हरा भरा कर दिया महाराज। अब तो तक्षक ने हाथ जोड़ लिया, बोला महाराज आप क्यों भेद कर रहे हैं? मृत्यु ये एक नियम है, समय है, आप यहाँ से वापस जाइए। बहुत सारा रत्न देकर ब्राह्मण को हटाया, बोला कि आप विधाता की करनी में विघ्न मत डालिए। महाराज उस समय वो द्विज वहां से चले गए। जब द्विज चले गए महाराज तो तक्षक ब्राह्मण का रूप बना के आया और परीक्षित जी भगवान के समाधि में मग्न थे। आया और परीक्षित को महाराज वो डसा। परीक्षित का पूरा शरीर देखते ही देखते जल भस्म हो गया महाराज, उसके विष से गिर गया। जब गिरा तो हाहाकार मच गया। हाहाकारो महानासीद भुवि खेदिक्षु सर्वतः विस्मिताय भवन सर्वे देवा सुर नरादयः। नारद आदि ऋषि ऊपर से पुष्पवृष्टि करने लगे और इधर हाहाकार मच गया। उनका पुत्र जनमेजय तुरंत क्रोध में आ गया, उसने सर्प आहुति ब्राह्मणों से यज्ञ कराना शुरू कर दिया। महाराज सर्प सत्र में सारे सर्प आकर यज्ञ में गिरने लगे। जनमेजय ने कहा जितने सर्प हो सबको मार दो और जब तक तक्षक न आए तब तक यज्ञ मत बंद। अब ऋत्विज बैठ गए। महाराज सर्प सत्र समिधग अग्नौ दह्यमान महोरगा दृष्टवेन्द्र भयं संविग् नस तक्षकः शरणं ययौ। तक्षकः शरणं ययौ, तक्षक इंद्र की शरण में चला गया। बोला प्रभु हमें बचाइए क्योंकि हमारा आवाहन कर रहे हैं, हम यज्ञ में गिर जाएंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा एक बात बताओ, ब्राह्मणों से पूछा जनमेजय ने कि अभी तक गिरा क्यों नहीं? तब उन्होंने कहा कि महाराज वो इंद्र के आसन के नीचे जाकर बैठ गया है। क्रोध में आए, बोले उस इंद्र को इंद्रासन के समेत उस तक्षक के समेत इस यज्ञ में गिराओ। और जैसे ही ब्राह्मण महाराज मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ किए, हम आपको बताएं ब्राह्मण के उच्चारण से इंद्र की पूरी गद्दी हिलने लगी। तक्षक समेत इंद्र गिरने को तैयार हुआ। तब तक देवताओं के गुरु बृहस्पति ऋषि आ गए। उन्होंने समझाया कि भैया जीवितम मरणं जन्तोर गतिः स्वेनैव कर्मणा राजंस्ततोऽन्योन्यस्य प्रदाता सुख दुःखयोः। आप क्यों भेद कर रहे हैं महाराज? अरे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पिता तो भगवत धाम को गए, आप ये इतने सर्पों को मारकर अपराधी क्यों बने रहे हैं? उन्होंने जो सर्प के मरण यज्ञ था उसको महाराज बंद करा था। जैसे ही सर्पाहुति यज्ञ बंद हुआ महाराज, सारे ऋषि मुनि वहां पर विराजमान थे और सब इस महानिर्वाण को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। सब अपने अपने धाम को गए, उनका अंतिम कर्म हुआ महाराज। और आपको बताऊं सुख दुख का दाता कोई और नहीं होता। ब्राह्मणों ने कहा भैया सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, ये अपने ही कर्म के द्वारा मरते हैं और अपने ही कर्म से ये मृत्यु होती है और अपने ही कर्म से जन्म होता है। इसलिए हमें चाहिए कि ठाकुर जी का कथा का आस्वादन हम बराबर करते रहें। महाराज इस प्रकार से पूरी की पूरी कथा सुनाई। इधर सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, ये जो कथा हमने आपको श्रवण कराई, ये कथा हमने अपने गुरुदेव से श्रवण किया था, वो कथा हमने आपको श्रवण कराई। और हम आप लोगों से कहते हैं कि हमने भी आपको वो कथा श्रवण कराया महाराज, जो कथा हमने अपने गुरुदेव के मुख से इन व्यास जी के द्वारा लिखी गई और सुखदेव मुनि के द्वारा गाई गई। उनके प्रश्न को जो कि शौनक आदि ऋषियों ने सूत महाराज जी से किया, उनके द्वारा कुछ मति के द्वारा जितनी हमारी मति है हमने आपको श्रवण कराया और परीक्षित जी का उद्धार हुआ। इधर शौनक आदि ऋषि भी अपनी सभा को समाप्त किए, वो अपने धाम को गए और सूत जी भी महाराज अपने भगवान के नाम में फिर से विद्यमान हो गए। और आइए हम और आप दो श्लोक को, एक श्लोक को महाराज जी एक बार और एक श्लोक को 3 बार बोलेंगे, ठीक है? इससे हमारा संकट दूर होता है, कभी हमारे जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती।
हम आधी आधी लाइन बोलेंगे, आप लोग भी बोलना। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनस्तं, प्रणामो दुःख समनस्तं, नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं, नम नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनस्तं, प्रणामो दुःख समनस्तं, नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनस्तं, प्रणामो दुःख समनस्तं, नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज, अरे मोहन से दिल क्यों लगाया है। आइए इस भजन के साथ फिर थोड़ी आज होली भी है महाराज, फूल भरी होली, और इसका स्वागत करते हैं। और फिर हम और आप अपने अपने धाम को, और ठाकुर जी की कृपा रही कभी तो फिर समागम हमारा आपका होगा। और अभी आइए पहले ठाकुर जी से स्नेह लगाते हैं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, या वो जाने या मैं जानूं, मोहन से दिल क्यों लगाया है, या वो जाने या मैं जानूं, या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। चलिए करो
आज हम लोग भी ठाकुर जी से जब कथा समापन होता है थोड़ा उत्सव मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो आइए हम लोग भी ठाकुर जी से होली खेलते हैं महाराज। जानते हैं ठाकुर जी होली खेलने के लिए जब गोपियों के पास जाते हैं, ब्रज की होली का दर्शन करा देते हैं महाराज। जो ब्रज गया हो वो तो धन्य है, जो नहीं गया है वो आज जरा ब्रज के गोपांगनाओं को देख ले। कन्हैया कहता है होली खेलने के लिए बरसाना जाता है। अब बरसाने वाली जितनी भी छोरियां हैं वो कहती है अरे तुम्हारे साथ होली नहीं खेलेंगे। क्यों? अरे तेरे दो मैया दो बाप, तेरे दो माँ और दो बाप हैं, गाली देती हैं। तेरे दो मैया दो बाप, ये जी बाप तो ये संग मोरी कहते हैं बहन सुभद्रा तेरी, बहन सुभद्रा तेरी, बहन सुभद्रा तेरी, बहन सुभद्रा तेरी, बहन सुभद्रा तेरी। वो तो अर्जुन है, अर्जुन संग मेरी एक बहन द्रौपदी तेरी, एक बहन द्रौपदी तेरी, एक बहन द्रौपदी तेरी, एक बहन द्रौपदी तेरी। और महाराज जानते हैं वो पांच पति की नारी, नारी
माने मेरी रसिया ना माने मेरी। और मस्ती में झूमते हो क्या? मोहे होरी में कही गयो तुम ये रसिया ना माने ना मेरी। मोहे होरी में कही गयो तुम ये रसिया ना माने ना मेरी। मोहे होरी में कही गयो तुम ये रसिया ना माने ना मेरी। माने ना मेरी रसिया माने ना मेरी। माने ना मेरी रसिया माने ना मेरी। मोहे होरी में कही गयो तुम ये रसिया ना माने ना मेरी। प्रसाद देता जा रहा है, धीरे धीरे स्टेज से करते जाइए महाराज, एक एक करके आइए।
महाराज हम लोग जब अब कभी फिर पुनः वापसी अगर हुई ठाकुर जी कृपा हुई तो वापस मिलेंगे। आइए हम लोग एक विदाई गीत गाते हैं। आइए उसी गीत के माध्यम से हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं महाराज। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। देखिए महाराज आज बड़ा आनंद आया। पहले दिन कलश यात्रा महात्मा की कथा, दूसरे दिन तीसरे दिन ये अंकित भैया और ये सब महाराज मिलकर बहुत शिवम भैया बहुत सेवा किए। वो महाराज जी जहाँ पे हैं वो भी बहुत रात दिन लगे रहते हैं। आप लोग इतना सहयोग करते हैं कि कथा प्रारंभ हो तो आप सब लोग आ जाते हैं महाराज। बहुत आनंद आता है। आप लोगों का जो ये स्नेह है जो प्रेम हमें मिलता है हम बड़े कृतार्थ हैं महाराज। बहुत आप लोगों के बीच में कहने से हम आपको बताएं कथा बहुत जगह कहते हैं लेकिन आप लोगों के बीच में कथा कहने से हमें बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है कि परिवार के बीच उपस्थित हो गए हैं। जब पिछली बार कथा करने आए थे और अब की बार आए हमारा कोई चिंता नहीं। अरे वहाँ तो सारे भक्तगण हैं। सही बात आप लोगों ने होकर भी दिखाया कि प्रथम दिन से ही हमने देखा कि सब लोगों ने बहुत सहयोग और अपने जीवन को कृतार्थ आप लोगों ने अपने किया। महाराज धन्य हैं। हम जाकर बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे, मत्था टेक के कहेंगे कि भैया इन नखतपुर वासियों को निहाल करके रखें, इनमें इतना दें कि ये भगवान की कथा बराबर कराते रहे और इसी प्रकार से ठाकुर जी का ये जो धर्म है ये बराबर बढ़ता रहे। यहाँ के युवा आप लोग माता पिता धन्य हैं जहाँ पर महाराज ये 1 साल के बीच में दोबारा मेरी वापसी हो गई। धन्य है महाराज आप लोग और धन्य है आपकी भक्ति। बिहारी जी आप लोगों का हमेशा वर्धन करें। लेकिन जानते हैं जीवन का महाराज कोई मोल नहीं है। आज है कल नहीं है तो इसलिए हम कुछ बात आपसे कह के जाते हैं कि अगर रहे पुनः हमारा अगर मिलन हुआ तो याद रखिए कि दोबारा फिर यही समागम होगा, फिर यही आनंद होगा। मिलन 7 दिन का मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का सहारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा। रही जिंदगी
जो हमारे पिता तुल्य हैं, जो भाई बहन जैसे हों, हर रिश्ते को आप लोग महाराज समझ लीजिएगा। माता पिता भाई बहन, माता पिता भाई बहन, सत्संग में तुम जाते रहना, सत्संग में तुम जाते रहना, यही आपसे कहना हमारा, यही आपसे कहना हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज हमारा तुम्हारा, मिलन आज का हमारा तुम्हारा। और महाराज आपको बताएं, हम लोग की गति क्या है बता नहीं सकते। आज यहाँ कल वहाँ, लेकिन ठाकुर जी कृपा होती है तो मुलाकात भैया जरूर होगा। और आप पूज्य पिता के तुल्य हैं, आप सबसे हमारा यही कहना है, हाय रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो बस यही है कहानी, अपनी तो है यही कहानी, अपनी तो बस यही कहानी। अब कब मिलती होगा ऐसा दोबारा, अब कब मिलती होगा ऐसा दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन शांति दुनिया हमारा तुम्हारा। और महाराज बस ये आखिरी वाणी, आप लोग भी जहाँ रहिएगा ऐसे समागम रहिएगा, बड़ा स्नेह मिलता है आप लोगों से। सही बताऊं ऐसा लगता है कि माता पिता को बैठा कर कथा सुना रहा हूं, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई महाराज, जो हृदय में आया वो कहा। महाराज आप लोग भी अब ठाकुर जी के चरणों में मन लगाए और हमें भी अब अपनी वाणी विराम करने के लिए कहें। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज हमारा
सरकार की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए संत समाज की जय। महाराज एक इसी ग्राम सभा की आपके ही ग्राम की एक कन्या है, वो बेटा नाम क्या है तुम्हारा? श्रद्धा। वो एक गीत गाएंगे, भजन ठाकुर जी को पेश करेंगे, उसके बाद फिर आरती होगी। आप लोग अपने निवास को जाइएगा, लेकिन महाराज आज प्रसाद लेके जाइएगा। सप्तम दिवस की कथा है, ये 7 दिन की कथा का फल देता है, और आप लोग हमेशा ऐसे आनंद में रहिए। हम ठाकुर जी से गुहारी लगाएंगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
थोड़ा सा मन मेरे मोहलिया मोहलिया है कन्हा मोहलिया मोहलिया है देखो मोहलिया थोड़ा सा मन मेरो मोहलिया थोड़ा सा मन देखो मोहलिया तेरे नाम की माला कन्हैया तूने क्या जादू डाला तेरे नाम की माला कन्हैया तूने क्या जादू डाला काला बदन दिल मोरा कन्हैया तूने क्या जादू डाला काला बदन दिल मोरा कन्हैया तूने क्या जादू कृष्ण कन्हैया लाल की सारा जहान क्या क्या कहेगा हर सहार को क्या कहेगा सारा जहान क्या क्या कहेगा हर सहार को क्या कहेगा क्या क्या कहेगा कन्हा क्या क्या कहेगा क्या कहेगा कहेगा क्या क्या कहेगा कन्हा क्या क्या कहेगा कहेगा तेरा है रंग निराला कन्हैया तूने क्या जादू डाला काला बदन दिल मोरा कन्हैया तूने क्या जादू डाला बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की महाराज एक 2 मिनट का और समय आप लोगों से मांगेंगे, उसके बाद हमारे जो अरविंद जी महाराज हैं उनके मामा श्री हैं और अध्यापक भी हैं महाराज, शिक्षा का कार्य करते हैं, कुछ 2 शब्द बोलना चाहते हैं और हम उनसे आवेदन करते हैं महाराज, निवेदन करते हैं कि आप आइए और इस पीठ से जो कुछ भी आपके हृदय में है महाराज उसे निकालिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो हेलो मुख्य यजमान है आज की, जिनके कारण हम लोगों को इतनी बढ़िया कथा सुनने को मिली, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और उनके साथ आए हमारे गुरुजी लोग और वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि व्यास की कथा में सम्मिलित हुए हैं। यहाँ उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो कि गाँव के ही हैं लोग, सब मैं सबको जान रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, छोटे बच्चों को आशीर्वाद तथा यहाँ हमारी जो बहनें देवी स्वरूप पर उपस्थित हैं मैं उनको भी बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं अपने को
यह समझता हूँ कि आज अरविंद जी ने मुझको बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। व्यास जी की कथा है, यहाँ कुछ बोलना जैसे सूरज के आगे दीपक दिखाना जैसा है, लेकिन कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा मैं सर्वप्रथम यह बताना चाहता हूं कि इस कथा का विशेष रूप से जहां पर ओंकारनाथ और श्री और मिल्या इन शास्त्रों में इनका नाम है, वो कथा सुने और पूज्य रसिक शास्त्री जी महाराज जी कथा सुनाए तो राजा परीक्षित और सुखदेव जी से कम नहीं है। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे कथा व्यास जी जो है वो लगा ही नहीं कि कथावाचक है, यह लगा कि जैसे अपने घर के हो, अपने परिवार को के हो, और ऐसा होना भी चाहिए। गुरु और शिष्य में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए, तो वह संबंध यहाँ पूर्ण रूप से दिखा, इसलिए मैं अपने कथावाचक महोदय को बार बार प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं जाना चाहता हूँ अरविंद दुबे राजन, जिनका कि आप नाम से ही जान गए होंगे कितने सुशील होंगे, और यह देखने को भी मिला कि हमें लग रहा है कि अपने माता और पिता से इस कथा को करा करके निश्चित रूप से पूर्ण हो गए हैं। और पत्नी क्या नाम है? पूजा, क्या नाम है? पूजा पाठ में बहुत ही तल्लीन होकर के मैं बैठ करके देख रहा था, क्योंकि मैं टीचर हूँ, तुम्हारी निगाह सब पर पहुँचती है। निश्चित रूप से जैसे उनका नाम है वैसे पूजा पाठ में इतनी व्यस्त थी कि अपनों को समझ नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ जो है बहू के रूप में हूँ या बिटिया के रूप में। मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ इस कथा के माध्यम से। और जो बिटिया भी यहाँ आकर के भजन गाई, निश्चित रूप से अभी किसी से पूछे पहचान तो नहीं पाया, लेकिन पता चला कि यहाँ के बहुत ही अच्छे कथावाचक श्री निर्मल महाराज की बेटी है। मैं उस बेटी को आशीर्वाद देता हूँ कि वह आगे चल करके, अभी तो बहुत कम उम्र है, निश्चित रूप से आप एक अच्छे भजन की गायिका बनेगी और अच्छे रूप से भजन करेंगे। मैं इन बुजुर्गों के माध्यम से, और चूंकि आपका यह दूसरा कथा है अपने गांव में, जन जन के लोगों से एक चीज मैं और दिखाया है जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। अभी तक लोगों के मन में यह था कि व्यास लोग या पंडित लोग केवल लेना ही जानते हैं, लेकिन मैंने भी मंच पर देखा कि व्यास जी ने जितने कार्यकर्ता यहाँ थे अपने पास से सबको सम्मानित किया। यह सिद्ध हुआ कि व्यास लोग लेना ही नहीं जानते हैं, बल्कि समाज में या लोगों को देना भी जानते हैं। तो यह सब चीजें यहाँ बहुत कुछ देखने को मिली। मैं एक बार पुनः, क्योंकि बातें तो बहुत कुछ हैं लेकिन टाइम बहुत कम है, मैं एक बार पुनः सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ राजा की तरफ से, जो आप लोगों ने कथा श्रवण किया। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं राजन जी को दूंगा कि कम से कम इस गांव में इतनी अच्छी कथा, मैं अब और अंत हो गया है, क्या सहयोग कर सकता हूँ, लेकिन हमारा एक निवेदन है राजन जी, हमारा एक निवेदन है कि आप जो है इस कथा के कुछ अंश और कुछ फोटो, क्योंकि मैं पत्रकार तो नहीं हूँ लेकिन विद्यालय चलाने के नाते पत्रकारों से हमारा जरूर संबंध रहता है, तो आप फोटो और कुछ विशेष रूप से महात्मा जी के जो कथा के अंश हों आप हमारे मोबाइल पर भेज देंगे तो मैं प्रयास करूंगा। कल तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन परसों के पेपर में जरूर नखतपुर का नाम रहेगा। मैं नखतपुर का नाम रोशन करना चाहता हूं, नखतपुर के लोगों का नाम रोशन करना चाहता हूं। इसी के साथ मैं सभी को प्रणाम करके अपनी गाड़ी को विराम देता हूं और आरती या जो भी कार्यक्रम हो महाराज जी शुरू करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
उतारो हे अली, हाँ उतारो हे अली, उतारो हे अली, हाँ उतारो हे अली, दिव्य लंगर की आरती, उतारो हे अली, दिव्य लंगर की आरती, उतारो हे अली, राधे नंद जी को